पंडित जी कहते हैं ना कि विघ्न हरता है ये, तो अपने साथ साथ सभी श्रद्धालुओं के, सभी भक्तों के विघ्न भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कामना दुआ एक ही की जाती है कि अगले बरस बप्पा जो है फिर से अपनी कृपा अपने भक्तों पर, अपने श्रद्धालुओं पर इसी प्रकार से बरसाएं। लेकिन भावुक लम्हा होता है, हर किसी की आंखें नम होती हैं जब विदाई की जाती है उनकी। तो जी, और बड़ा सौभाग्य रहा हमारा भी कि कल लाल बाग के राजा का हम दर्शन कर पाए थे। बड़ा जी मनोरम दृश्य रहा, बहुत भीड़ रही। श्रद्धालुओं की अटूट विश्वास इनके पर रहता है। देखिए, ये परंपरा है कि विसर्जन का के दिन बड़ा महात्म बताया गया है शास्त्रों में, क्योंकि विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। इस दिन भगवान नारायण की भी उपासना मध्याह्न काल में की जाती है, और इस दिन विसर्जन करने से जितने भी भक्त पूर्ण मनोयोग के साथ विदाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, उनको अभय का वरदान प्राप्त होता है। क्योंकि प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए सभी कार्यों में श्रेष्ठ फल प्रदान करने के लिए ये माने जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त में किया जाता है इनका विसर्जन। उसके पीछे पौराणिक मान्यता है, इसका जिक्र किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराणों में देखा ध्यान दिया जाए तो उसमें आता है कि वेद व्यास जी भगवान गणेश को कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते सुनाते वो उनका आंख बंद हो गया, और ये कथा लगभग 10 दिनों तक चलती रही। उसके बाद जब वो आंख खोलते हैं 10वें दिन, तो भगवान गणेश का शरीर तप रहा था, बहुत गर्म हो गया था, जिसी के कारण वेद व्यास जी ने उनको जल में स्नान कराया, यानी डुबकी लगवाई, और फिर उनका शरीर जो है शांत हुआ। इसी कारण से आज के दिन भगवान गणपति का विसर्जन किया जाता है, यानी उनको पानी में डुबाया जाता है, जिससे उनका शरीर का ताप कम हो और वो प्रसन्न मुद्रा में अपने लोग को प्रस्थान करें, और अगले साल पुनः आकर के और जी दिवाकर जी, भक्तों ये भी को कहा जाता प्रदान है करें, कि अभय का वरदान दें। गणेश विसर्जन ये दर्शाता है कि गणेश जी का शरीर जो है वो मिट्टी से बना था और वो मिट्टी में ही विसर्जित कर दिया गया, मिट्टी ही बन गया। इसके पीछे क्या मान्यता है, थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। देखिए, कोई भी अगर मनुष्य अवतार में है, ये धरती पर है, तो पंच तत्व से बना है। तो पंच तत्व में जब तक वो विलीन नहीं होगा, शरीर नहीं त्यागेगा, तो उसकी आत्मा कैसे जाएगी? उसका जो शरीर का पंच तत्व में मिलाना आवश्यक हो जाता है। और यही है विसर्जन का मुख्य कारण है कि भगवान गणपति को डुबाया जाता है, और पंचतत्व में जो मूर्तियां होती हैं पंचतत्व की बनी होती हैं, ऐसा मान्यता है, और उसमें जी विलीन हो जाती हैं। और जल में विसर्जन को दुनिया का श्रेष्ठ, मतलब जो भी हमारे शास्त्र हैं उसमें श्रेष्ठ विसर्जन माना जाता है। जैसे भगवान श्री राम जी भी अपने शरीर का त्याग जल में प्रवाह करके किए थे, सरजू जी में प्रस्थान करके उसमें जाकर के किए थे। इसी तरीके से माँ दुर्गा का भी जब हम विसर्जन करते हैं तो जल में करते हैं, भगवान गणेश का भी करते हैं तो जल में करते हैं, और ऐसा मानते हैं कि पंच तत्व का यह शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। जी और यह पर्व अपने आप में बहुत ही सिद्धिदायक है।